अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। क्या किरण और मोइस की मुलाकातें रंग ले आएंगी या फिर किरण अभी मजीद आजमाइशों का सामना करेगी और सादिया बेगम को इस बार सज्जाद साहब क्या धचका देने वाले हैं? इसी के साथ मोइस नवीन की हकीकत जानने के बाद क्या कहने वाला है अपनी वालदा से, तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि किरण की क्लाइंट नवीन की मंगनी का सारा अरेंजमेंट किरण की टीम ने किया, जहां किरण पर ये बात वाज़ा तौर पर आया हो गई कि नवीन मोइस से मंगनी करने पर जबरदस्ती आमादा की गई है। वो अपने दोस्त आतिफ में इंटरेस्टेड है और नवीन अपनी मंगनी पर कॉल करके अपने दोस्त आतिफ को ये यकीन दिलाती है कि मंगनी तो मैंने वालिदैन के प्रेशर में आकर कर ली है, मगर मैं शादी तुमसे ही करूंगी। पीछे खड़ी किरण ये तमाम बातें सुन रही थी। उसी लम्हे किरण को अपना माजी और सैफ की नापसंदीदगी और उसके साथ इस जबरदस्ती की शादी का अंजाम, किरण की आंखों में सारा मंजर घूम गया। लेकिन अभी तक किरण इस बात से अनजान थी कि मोइस तो उसका क्लास फेलो जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था वही है। मोइस भी किरण को देखकर सकते में आ जाता है। हैरान परेशान सा पूरा वक्त मोइस किरण के बारे में ही सोचता रहा। उसी दौरान उसने मंगनी की रस्म भी कर ली। उसके बाद जब किरण ने उसे अपनी जिंदगी की मुख्तसर सी कहानी सुना दी कि वो सैफ था मगर अब नहीं है और किरण की उससे तलाक हो चुकी है, ये सुनकर मोइस परेशान हो गया। और अब किरण को तो जमाने की इतनी बातें सुनने के बाद इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसीलिए वो अपने काम में मगन होकर जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने लगी है और अपने बच्चे के साथ ही जिंदगी गुजारने पर अड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मोइस किरण के ख्यालों से खुद को रोक नहीं पा रहा और खुद से सवाल जवाब करता है कि मैं क्यों किरण के बारे में सोच रहा हूँ। काश मैंने जहाँ इतने रिश्तों से इनकार किया वही मैं अब भी कर देता। और इसी के साथ मोइस किरण से मिलने सोबिया के घर चला जाता है, क्योंकि सोबिया के घर ही में उनका ऑफिस है। लिहाजा अब सोबिया ने मोइस को वो सब कुछ सच सच बता दिया है कि मोइस नवीन किसी और में इंटरेस्टेड है और अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाती है तो तुम्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन में शादियां हमेशा नाकाम ही होती हैं। इसी दौरान किरण को भी अपने माजी के मंजर याद आते रहे कि सैफ ने किस तरह से फरियाद की मोहब्बत में पागल होकर किरण के साथ मिसबिहेव किया था। अब वहीं ये सारी हकीकत जानने के बाद मोइस नवीन से मुलाकात करता है और उससे पूछता है कि तुम शादी अपने पेरेंट्स के प्रेशर में कर रही हो क्या? नवीन पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जाहिर है मोइस ने नवीन का रवैया और मंगनी में उसका उतरा हुआ चेहरा भांप लिया था और सोबिया के बताने के बाद तो मोइस सब कुछ जान गया। इसी बात का इकरार नवीन ने भी कर लिया कि हाँ मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब जब मोइस घर जाएगा और उसकी वालदा उससे पूछेंगी कि तुम उस वेडिंग प्लानर से मिले, बुकिंग करवा दी तुमने क्या? अब यहाँ पर मोइस अपनी माँ को नवीन की नापसंदीदगी और इस रिश्ते के जबरदस्ती होने पर बताएगा कि नवीन अपने वालिदैन के प्रेशर में ही शादी कर रही है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, उसने मुझे ये सब कुछ खुद बताया है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मोइस की वालदा बेहद परेशान हो जाएंगी। अब इसी के साथ मोइस किरण के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलेगा जहाँ नवीन भी अपने क्लास फेलो आतिफ के साथ आई हुई होगी और नवीन की नजर मोइस के साथ किरण पर भी पड़ जाएगी और नवीन ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाएगी कि मोइस ने मुझसे पूछकर इस रिश्ते से इनकार करवाया है और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो मोइस की वीडियो भी बना लेगी और सबूत दिखाकर इस शादी से इनकार कर देगी। अब रेस्टोरेंट में मोइस किरण से कहेगा कि तुमने उस दिन कहा था कि तुम नहीं चाहती कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा मेरे साथ भी हो, तो क्या मैं किरण तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये नौबत आई और तुम्हारी जिंदगी इस तरह से अकेली हो गई? अब किरण ना चाहने के बावजूद भी मोइस को वो सब कुछ बता देगी कि सैफ किसी को पसंद करता था, वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सका। इसी दौरान मेरा बेटा भी हो गया और मैंने तो बहुत ही कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, शायद किस्मत में इतना ही वक्त लिखा था। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ किरण की माँ भी किरण को फोर्स करेंगी कि जो रिश्ता हमने तुम्हारे लिए देखा है उससे एक बार मिल तो लो। अब किरण कहेगी कि अम्मी प्लीज बंद कर दें इस शादी के टॉपिक को, मैंने कहा ना कि मैंने शादी नहीं करनी और ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि शादी हर मसले का हल नहीं हुआ करती।
अब इसी के साथ किरण अपने वालिद सज्जाद साहब से इजाजत लेगी कि सोबिया के मालिक मकान घर खाली करवाना चाह रहे हैं और किसी और को वो रेंट पर देना चाहते हैं। हमें ऑफिस के लिए जगह चाहिए, क्या मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में अपना ऑफिस बना सकती हूँ? वहाँ पर सज्जाद साहब तो हत्ते से उखड़ जाएंगे और निहायत ही गुस्से से किरण से मुखातिब होकर कहेंगे कि ये नौकरी वोकरी छोड़ो और शराफत के साथ सफदर के भांजे से शादी की तैयारी करो। अब तो किरण भी अपने बाप को दो बदू जवाब देगी कि मैं आपकी ये सब बातें नहीं मान सकती। अब सज्जाद साहब अपना हतमी फैसला किरण को सुना देंगे कि अब तुम इस घर में भी वो सब कुछ नहीं कर सकती हो जो मुझे पसंद नहीं है। किरण की माँ सादिया बेगम अब अपने शौहर सज्जाद साहब को समझाने के लिए जब कमरे में जाएंगी तो कहेंगी कि आप किरण की बात को मान लें, अगर वो शादी नहीं करना चाहती है तो जबरदस्ती उसके साथ ना करें, क्योंकि हमने पहले भी उसकी शादी अपनी मर्जी से की थी, तो उसका अंजाम देख लें और किरण को फिलहाल उसके हाल पर छोड़ दें। मगर सज्जाद साहब अपनी जिद और अना में अकड़े रहेंगे और कहेंगे कि ये घर मेरा है, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब इस बार तो सादिया बेगम का सबर जवाब दे जाएगा और वो गुस्से में जोरदार आवाज के साथ अपने शौहर से बहुत मजबूर होकर मुखातिब होंगी कि सज्जाद साहब ये घर मेरा भी है और इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये इख्तियार मेरे पास है। यहाँ सज्जाद साहब अपनी बेगम की गलतफहमी को दूर कर देंगे कि कागजात में वो घर मेरे नाम है, तुम कहीं से भी इस घर की मालिकन नहीं हो, तुम्हारे इसी रवैये के होने की वजह से मैंने ये घर अपनी मिल्कियत में लिखवाया था, भूल जाओ कि ये घर तुम्हारा है। ये बात सुनकर सादिया बेगम के पैरों से जमीन निकल जाएगी और वो बेहोश होकर गिर जाएंगी। तो नाजरीन, क्या किरण और मोइस की मुलाकातें किरण की जिंदगी बदल देंगी या फिर किरण अभी और मजीद आजमाइशों का सामना करेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।